सो आज हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, जो फिलहाल इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। कि आखिर ये अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? सी, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कंडीशन है जब एक व्यक्ति की इच्छा है काम करने की, when a person is willing to do a work, जब एक व्यक्ति की इच्छा है काम करने की और वो काम ढूंढ रहा है, he is looking for work, और वो काम क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। तो बेरोजगार उस इंसान को बोलेंगे जो विलिंग टू डू वर्क, जो काम करने की क्या उसके पास चाह हो कि हाँ मुझे काम करना है, जो काम ढूंढ रहा हो, जिसकी एज 15 साल से ज्यादा हो, जो 15 प्लस हो, प्लस में जो क्या बोल सकते हैं हेल्थी फॉर वर्क या फिर एबल फॉर वर्क, यानी काम करने के लिए क्या हो? सक्षम हो, काम करने के लिए क्या हो? सक्षम हो। यानी कि क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट उस व्यक्ति को बोलेंगे जो काम करने की जिसकी इच्छा हो, हु इज विलिंग टू डू वर्क, जो काम ढूंढ रहा हो, हु इज लुकिंग फॉर वर्क, जिसकी एज 15 साल से अधिक हो और वो काम करने के लिए सक्षम हो, एबल हो, बट ही इज नॉट गेटिंग वर्क, ही इज नॉट गेटिंग अ वर्क और जॉब। जिस इंसान के लाइफ में ये 5 कंडीशन चल रहे हैं, इट मींस वो एक बेरोजगार है, वो एक अनएम्प्लॉयड है। जो काम करने की उसकी इच्छा है, वो काम ढूंढ रहा है, वो काम के लिए हेल्दी भी है, वो 15 प्लस भी है, प्लस में उसको काम नहीं मिल रहा है, देन ही इज अनएम्प्लॉयड। अगर काम करने की इच्छा है, हम काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो हम बेरोजगार हैं। ठीक है, काम करने की इच्छा है, काम करने के लिए सक्षम है, काम नहीं मिल रहा है, तो हमें बेरोजगार है। अब इसके भी बहुत तरह से तरीके, मतलब एक तरह से इसको समझने के भी काफी एस्पेक्ट हो सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि एक भिखारी है, ठीक है, एक भिखारी है, उसका हाथ पैर नहीं है, बट वो चाहता है कि हम काम करें, मेहनत करें, वो चाहता है कि हम काम करें। वो भीख न मांगने की बजाय क्या कर रहा है? पेंटिंग बनाने की सोच रहा है, या म्यूजिक सुना के लोगों से, मतलब म्यूजिक सुना के लोगों को एंटरटेन करने की सोच रहा है, या झाड़ू पोछा करने, या किसी भी तरह की चीज करने का सोच रहा है, बट उसके बेचारे का हाथ पैर नहीं है। तब क्या उसको हम लोग एम्प्लॉयड बोलेंगे या अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? तो पहला बात, उसको काम करने का पूरा इच्छा है, पूरा मन है उसको काम करने का, ही इज विलिंग टू डू वर्क, वो काम ढूंढ भी रहा है, ही इज लुकिंग फॉर वर्क। हम लोग मान के चलते हैं कि वो एक एडल्ट है, 15 प्लस भी है, बट क्या वो हेल्दी है? क्या वो हेल्दी है काम करने के लिए? तो नहीं, वो दिव्यांग है, वो हेल्दी नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। बेरोजगार इंसान कब होता है? जब उसका हेल्थ भी सही हो, काम करने की भी इच्छा हो, काम ढूंढ भी रहा हो, 15 साल से प्लस हो, लेकिन काम नहीं मिल रहा हो, तब उसको बेरोजगार बोलते हैं। अब जो भिखारी, सपोज करते कोई गरीब, अब वो गरीब आदमी है जो दिव्यांग है, जिसके हाथ पांव नहीं है, उसको तो काम ढूंढ ही रहा है, तो वो काम लुकिंग फॉर वर्क, वो काम ढूंढ रहा है, वो काम करना चाह रहा है, ही इज विलिंग टू डू, वो इच्छुक है काम करने के लिए, ही इज विलिंग टू डू हिज वर्क। उसका एज भी 15 साल से ज्यादा है, बट वो फिजिकली फिट नहीं है। अगर वो फिजिकली फिट होता है तब उसको बोलते हैं कि हाँ वो बेरोजगार है, लेकिन अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तब वो बेरोजगार नहीं है, then he is not an unemployed person। जैसे सपोज करते हैं कि पूरा एकदम क्या बोल सकते हैं, हट्टा कट्टा इंसान है, पूरा मोटा ताजा मेरे जैसा इंसान है, ठीक है, और वो कटोरी लेके सबसे भीख मांग रहा है। अब उसको देख के हम लोग क्या बोलेंगे? भाई इसका इतना अच्छा खासा हाथ पैर है, हेल्दी है, बिल्कुल जवान है, ये तो चाहे तो काम कर सकता है, बट ये काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका काम करने का मन नहीं है। काम करने का क्या है? मन ही नहीं है। ऐसे इंसान को क्या हम लोग बेरोजगार बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बेरोजगार वो इंसान है जो काम करने का इच्छा है, ठीक है, जिसको काम करने की इच्छा है, वो हेल्दी हट्टा कट्टा होकर भी भीख मांगते फिर रहा है, तो उसका तो इच्छा ही नहीं काम करने का। जब उसका इच्छा ही नहीं है काम करने का, तो उसको हम लोग अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे।
समझ में आया? यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का भी डेफिनेशन है कि 5 कंडीशन होना चाहिए, तब जाके कोई भी इंसान को हम लोग अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि भाई जिसका काम करने का इच्छा हो, जो काम ढूंढ रहा हो, जिसको काम नहीं मिल रहा हो, जो 15 साल से ज्यादा हो और जो काम करने में सक्षम हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अब ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। जैसे सपोज करते हैं कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं। ठीक है, मेरे घर में 2 बच्चे हैं और दोनों 13 साल के हैं। 13 साल का है और एक 10 साल का है। ठीक है, एक 13 साल का है और एक 10 साल का है और दोनों बच्चे हैं। अब दोनों चाहते हैं कि हम 10-10 किलो वाला आटा का बोरा ढोते रहें दिन भर घर में। दोनों का पूरा मन है कि हमको बहुत सारा काम करवाया जाए, हमसे पानी की टंकी भरवाया जाए। ठीक है, हमको मतलब क्या है, दुकान पे बैठे हम चाउमीन बनाए, हम चाट बनाए, हम भुक्चा बनाए, खूब ये सब करने का मन है। और वो लोग हेल्दी भी है, वो लोग काम भी कर सकता है, सक्षम है बिल्कुल, और लोग चाहता भी है, बट क्योंकि वो 15 प्लस नहीं है इसलिए उसको बेरोजगार में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि वो लोग 15 प्लस नहीं है इस वजह से उनको बेरोजगार में काउंट नहीं करेंगे। यानी कि बेरोजगारी का एक कंडीशन ये भी है कि आपकी उम्र 15 साल से ज्यादा होनी चाहिए। आप काम ढूंढ रहे हो, आपका काम करने का पूरा इच्छा हो, आप काम करने के लिए हेल्दी हो, सक्षम हो, प्लस में आपका एज 15 साल से ज्यादा हो और आपको काम नहीं मिल रहा हो। अगर आपको काम नहीं मिल रहा हो देन यू आर बेरोजगार, तब आप अनएम्प्लॉयड, देन यू आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, बात करें इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का एक फिलहाल तो एक बड़ा समस्या भी है। ज्यादातर जो चुनाव में जो लीडर्स होते हैं वो ज्यादातर यही मुद्दा उठाते हैं कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। ठीक है, तो ये रोजगार का जो समस्या है इंडिया के अंदर वो दोनों क्षेत्र में है। वो गांव वाला इलाका में भी है और वो शहर वाला इलाका में भी है। हाँ, वो अलग बात है कि दोनों डिफरेंट टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे अगर बात करें हम लोग अर्बन एरियाज में, अर्बन यानी कि टाउन में, अर्बन एरियाज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है वो होता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम लोग को शहर में जो देखने को मिलता है वो होता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो मतलब एक तरह से उसका रीजन क्या हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, बट फिर भी वो इंसान अनएम्प्लॉयड है। यानी कि अनएम्प्लॉयड इंसान, छोड़ो इसको सिंपल वर्ड में समझाते हैं, उतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा बेरोजगार, हिंदी इसका क्या होगा, पढ़ा लिखा बेरोजगार। यानी कि ऐसे लोग जो मतलब पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री भी है, उनके पास टैलेंट भी है, सब कोर्स करके भी बैठे हुए हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, ये ज्यादातर हमको टाउन में देखने को मिलता है, सिटीज में देखने के लिए मिलता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार फिर रहे होते हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे हजारों रीजन हो सकता है। इसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग सही नहीं है। सपोज करते हैं कि अगर हमको पता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, अब उसमें भीड़ भी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, हमको उधर जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी हम घसीट के उसमें जा रहे हैं कि नहीं भाई उसमें सेफ्टी है, उसमें लाइफ टाइम इंश्योरेंस है, उसमें छुट्टी मिलेगा जब मन तब, प्राइवेट कंपनी कहीं भी बंद हो सकता है, कभी भी जॉब जा सकता है, गवर्नमेंट में पेंशन है, ये सब चीज सोच के अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब में भाग रहे हैं, निकल ही नहीं रहा है, देन वी आर इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, एलिजिबल हैं, बट फिर भी बेरोजगार घूम रहे हैं, राइट। तो ये चीजें देखने को मिलती है टाउन के अंदर में, जहां पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी के मर्रे में, मतलब बेरोजगारी में क्या जी रहे होते हैं। रीजन उसका क्या हो सकता है, इसके कई रीजन हो सकते हैं। ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉपर क्या समझने के लिए डिसीजन मेकिंग तो है ही, प्लस में ऐसा है कि भाई जो फील्ड में ऑलरेडी लोगों की संख्या भरी हुई है उसी में और लोग भरते जा रहे हैं, और जो फील्ड में कम लोग है उसमें कोई जा ही नहीं रहा है। ये भी एक रीजन है। जैसे गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, उसमें लाखों करोड़ों में लोग उसमें भरे हुए हैं कंपटीशन में, और सब कोई अपना बेस्ट दे रहा है, फिर भी करोड़ों इंसान उसमें भरते जा रहा है और लोग डेली पे डेली भरते ही जा रहे हैं। जो बाकी सेक्टर से उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जितने जब सब इंजीनियर्स हैं वो सब इंजीनियर्स कहाँ भाग रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर वहां से चल जा रहे हैं यूपीएससी के अंदर।
कि इंजीनियरिंग टेक्निकल कोई जॉब उनको मिल नहीं रहा है, कोई ऐसा कोर्स उनको मिल नहीं रहा है, इतना मेहनत करके वो इंजीनियरिंग निकाल रहे हैं 4 साल पढ़ाई करके, उसके बाद उनको ढंग का पैकेज नहीं मिल रहा है, इस वजह से यूपीएससी में भाग रहे हैं, पीसीएस में भाग रहे हैं, इन चीज़ों में अदर सेक्टर में भाग रहे हैं, और वैसे सेक्टर में भाग रहे हैं जहाँ ऑलरेडी लोग भाग रहे हैं पहले ही से, ठीक है। ऐसे ट्रेन में भर रहे हैं जहाँ पे सीट है ही नहीं है, ऑलरेडी पूरा डिब्बा भरा हुआ है, उसी में घुस रहे हैं सब। इस वजह से बेरोजगारी, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। और ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा हमें? अर्बन एरिया में। अगर बात करें हम लोग गांव के बारे में, रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में हमें 2 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। एक होता है सीजनल, एक है सीजनल और एक है डिसगाइज्ड। सिंपल मीनिंग है सीजनल, तो हम लोग वैसे भी समझ जाएंगे। सीजनल का सिंपल मीनिंग है एक स्पेशल सीजन तक की मेरे पास क्या है? रोजगार है। जैसे ही सीजन चेंज होगा रोजगार खत्म। एक स्पेशल टाइम पीरियड तक ही हम क्या है? एम्प्लॉयड है। एक स्पेशल टाइम पीरियड तक क्या है? मेरे पास कमाने का जरिया है, उतना ही टाइम तक मेरे पास क्या है? जॉब है। उस टाइम आने के बाद मेरा जॉब खत्म। उस टाइम पे क्रॉस करते ही मेरा जॉब क्या हो जाएगा? अपने आप बंद हो जाएगा। फिर अगला साल जब वो महीना आएगा फिर मेरा वो जॉब स्टार्ट हो जाएगा, फिर बंद, फिर चालू। यानी कि सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज करते हैं जो टेंट म्यूजिक वाले, जो टेंट सजाने वाले लोग होते हैं, इन लोगों का क्या है? जैसे ही लगन आएगा उसमें इन लोगों का एकदम डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे ही लगन आएगा उसमें डिमांड क्या हो जाएगा? पूरा बढ़ जाएगा। और जैसे ही लगन बंद हुआ पूरा साल सुन पड़ा रहेगा। अब जैसे वो छत से अगर पानी टपकता है, छत से जब पानी टपक रहा होता है तो उसको सीलिंग करने वाले जो प्लम्बर वगैरह आते हैं, उनका देखो बरसात के टाइम में एकदम काम एकदम भयंकर लेवल पे एकदम बढ़ा रहेगा। जल्दी मिल नहीं पाते हैं प्लम्बर वाले रेनी सीजन में। बट वही गर्मी में कोई फर्क नहीं, ठंडा में तो बिल्कुल काम है बंद। ठंडा में तो लोग पानी से दूर भाग रहे हैं। ये सब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग होता है। खास करके ये गांव में क्यों उसको रखा गया? क्योंकि गांव में क्या होता है ना, गांव में एग्रीकल्चर, ये खतरनाक वाला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है वो सबसे खतरनाक, एक तरह से बोल सकते हैं कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है। इसमें फिक्स्ड सीजन है कि भाई जब सोइंग का सीजन है, जब सीड रोपने का सीजन है तभी आपके पास काम होगा। हार्वेस्टिंग के टाइम आपके पास काम होगा, बाकी कोई टाइम आपके पास कोई काम नहीं होगा, खाली बैठे हुए हैं। प्लस में एग्रीकल्चर करने वाले जो लोग हैं, जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं वो बेसिकली तो उतना अमीर लोग नहीं है, गरीब लोग हैं। वो लोग खाली नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। उनके साथ समस्या यही है कि वो लोग खाली नहीं बैठ सकते हैं। अब इससे और समझो, अब एग्रीकल्चर के अंदर में क्या होता है कि ज्यादातर में देखा जाता है कि अपने ही फैमिली के 8-10 मेंबर घुसे हुए हैं, ठीक है। अपने ही फैमिली के 8-10 मेंबर घुसे हुए हैं। हालांकि उस फील्ड में जरूरत नहीं होता 8-10 लोगों का। सपोज करते कि एक फील्ड है 1 एकड़ का, उसमें से 10 क्विंटल गेहूं निकल रहा है। 10 लोग मिलके 10 क्विंटल गेहूं निकाल रहा है। इसमें 5 लोग और जोड़ा गया, 15 लोग मिलके 10 ही क्विंटल गेहूं निकाला, यानी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 5 लोगों के बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको हम लोग बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोई जरूरतें नहीं है फिर भी आके बैठा है फील्ड में, खेत में आके बैठा है, कोई जरूरत नहीं, उसके आने से प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। कोई उससे दिक्कत, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस वो आया मुंह दिखा के जाने के लिए। ऐसा होता ना, क्या क्या वो खेत में खेती कर रहा है, 2-4 को लेकर रहा है खेत पर चढ़ा, खाली हो चल रहा है, झूठो का वो खाली खड़ा होने आया है, ट्रैक्टर पर खड़ा कर आवाज करके डोलने के लिए आया हुआ है। कोई उसका काम धाम नहीं है वहां पे, ठीक है, कोई काम धाम है ही नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे लोग एक्स्ट्रा में भरे हुए हैं, उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, बस भर गए हैं, ठीक है। और एक तरह से ये बोलने के लिए हो जाएगा ना कि इसकी वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। जो डिसगाइज्ड वाले हैं वो लोग क्या है, वो लोग एक जगह पे सीमित है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जहां पे है वहीं पे काम अपना कर रहे हैं, उससे ना खेत को फर्क पड़ रहा है ना उससे देश को फर्क पड़ रहा है। इस वजह से उनको अनएम्प्लॉयड में नहीं काउंट किया जाता है, बट दे आर रियली अनएम्प्लॉयड, वो काम धाम के नहीं है। अगर एक गरीब का परिवार है, किसान परिवार है, वो 8 लोग उसके सदस्य हैं, 8 खेती कर रहे हैं, और 8 खेती करके 10 क्विंटल गेहूं निकाल रहे हैं, और 5 वो खेती कर रहा है, वो भी 10 क्विंटल गेहूं निकाल रहा है, तो बाकी जो 3 लोग हैं उनका तो जरूरत ही नहीं है। 5 लोग मिलकर जब 10 क्विंटल निकाल रहा है, वो 8 लोग मिलकर 10 क्विंटल निकाल रहा है, दोनों में क्या 3 लोग एक्स्ट्रा आ गया, 5 को रहा है तो वही काफी है। तो वो जो 3 एक्स्ट्रा झूठों को बैठल है, इससे बढ़िया वो कहीं बाहर काम धाम ढूंढे, क्योंकि जब एक सीजन खत्म होगा तब पैसा का कमी होगा, और वो अगर बाहर काम वाम कर रहा होगा तो उसके थ्रू पैसा का मदद हो जाएगा। यानी कि सीजनल और डिसगाइज दोनों आपस में काफी इंटर रिलेटेड है।
ठीक है। सीजनल और डिस्गाइज्ड काफी इंटररिलेटेड है। डिस्गाइज्ड तो खैर बहुत जगह होता है ना। डिस्गाइज्ड तो मतलब क्या है, पानी के बोरिंग हो रहा है, लोग कुर्सी लगा कर बैठा हुआ, कोई काम धाम ये नहीं, बस देख रहा है कुछ तो बोरिंग हो रहा है, कितना फीट नीचे गया, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कोई जरूरत ही नहीं है। खेत में 5 लोग उतना ही गेहूं उगा रहे हैं, 10 लोग उतना ही गेहूं उगा रहे हैं, तो फिर फायदा एक्स्ट्रा 10 लोग करे से है कि नहीं। 5 ही लोग रखते हैं, उतना फायदा क्या था लेकिन बढ़ाने से, जितना है उतना ही काफी, बाकी जो दूसरा कोई काम कर लेगा तब ना सीजनल जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी कि जब वो गेहूं उगाने का जब टाइम खत्म होगा तब ना जो दूसरा काम कर रहा है लोग, वो लोग पैसा देगा तो काम बराबर से चल पाएगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे घटिया है। उसके जगह आप कोई दूसरा काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर सपोज करते कि हम एग्रीकल्चरल फैमिली से हैं तो हमको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट झेलना होगा। सीजन खत्म होते ही हम खाली बैठ जाएंगे। उस टाइम अगर लोग बाहर काम कर रहे होंगे कुछ लोग, तो उसका पैसा से मदद होगा। ठीक है, तो ये था अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत छोटा सा था, इतना ही समझना था भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो जब आपके काम करने की इच्छा है, जब आप 15 साल से ऊपर है, जब आप काम करने में सक्षम है, एबल है, आप काम ढूंढ रहे हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। और अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार में घूम रहे होते हैं। और जो अर्बन एरिया रूरल एरिया के अंदर होता है वो होता है सीजनल, यानी कि एक सीजन के बाद आप बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और एक होता है डिस्गाइज्ड, यानी कि जो बेमतलब के लोग झूठों के एम्प्लॉयमेंट खोज रहा है। ठीक है, तो जो बिना मतलब का घुसा हुआ है उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम लोग बात करें सेक्टर वाइज, जो लोग पढ़े थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं। प्राइमरी में एक टाइम था जब इंडिया में प्राइमरी में सबसे ज्यादा लेबर लगे हुए थे। और प्राइमरी ऐसा था ना कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड, उसमें कोई जरूरत नहीं था कोई हमको बैठ के इंटरव्यू लेना कि हाँ हार्वेस्टिंग कौन सीजन में होता है, बीज कौन सा उगाना चाहिए, या फिर खेत में क्या फर्टिलाइजर डालना है, ऐसा कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं। वो लोग खुद अपने से सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना खुद खेती कर रहे हैं। तो प्राइमरी में एक टाइम था कि बहुत ज्यादा क्या होता था, सबसे ज्यादा लेबर कंज्यूमिंग प्राइमरी हुआ करता था। बट अब के टाइम में ये धीरे धीरे क्या होगा, बिल्कुल शिफ्ट हो गया। अब जो लोग डिस्गाइज्ड वाले में घुसे हुए थे वो लोग का समझ थोड़ा सा डेवलप हुआ है, उनको लगा कि नहीं भाई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारी वजह से फैल रहा है, हमको इसको छोड़ के सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर में भागना चाहिए। खास करके लोग टर्शियरी वाले पे ज्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि टर्शियरी क्या है, सर्विसेज है। इसमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों की सेवाएं इसमें और बढ़ रही है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। तो जितने प्राइमरी में जब एक टाइम था जब प्राइमरी में सबसे ज्यादा लेबर्स हुआ करते थे, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी में था, अब वो ट्रांसफर कहाँ हो गया है, टर्शियरी में। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर। और इसी के साथ जो इकोनॉमिक्स का 9th क्लास का चैप्टर 2 है, पीपल एज रिसोर्स, खत्म होता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।